अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की। और बीकॉम पार्ट 1 में जो सब्जेक्ट डिस्कस करने लगे हैं आज है कंप्यूटर एप्लीकेशन। और ये कंप्यूटर एप्लीकेशन के आपको चैप्टर नंबर 1 से मैं ये बताने लगा हूँ कि सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स जिन्होंने इस साल 2022 में यानी कि सेशन 2022 में, लेकिन पेपर आपने देने हैं 2023 में, सप्लीमेंट्री एग्जाम आपने देने हैं, उनमें कौन कौन सा क्वेश्चन आपको पहले चैप्टर के अंदर वो पूछ सकता है। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपके लिए डिजाइन की हुई है। सो स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। और इस वजह से भी आपका इस चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है क्योंकि इस साल आपको बीकॉम पार्ट 2 की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास ना जो बुक है वो है कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है ना। अब चैप्टर नंबर 1 में ना आपने जो देखिए, चैप्टर नंबर 1 में टोटल 6 क्वेश्चन है, आपने कंप्लीट सारे याद करने हैं क्योंकि ये 6 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन वो पेपर में लाजमी पूछता है। और इस साल एनुअल में भी उसने 2 क्वेश्चन लाजमी पूछे थे, मैं वो भी डिस्कस करूंगा कौन कौन सा। नंबर 1 जो क्वेश्चन आपने करना है बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। देखिए ये कैसे आपने लिखना कैसे है। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन लिखना है कंप्यूटर का, डेफिनेशन जो 2 लिखनी है, 2 डेफिनेशंस लिखनी है आपने, किसकी? कंप्यूटर की। फिर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स, कंप्यूटर की खसूसियात मिनिमम आपके पास 15 होनी चाहिए, मिनिमम आपने पेपर में 15 कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स लाजमी लिखनी है और एंड पे आपने क्लोज कर देना है इस क्वेश्चन को। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने दोबारा से बता देता हूं, इंट्रोडक्शन किसका? कंप्यूटर का। डेफिनेशन कितनी? 2 कंप्यूटर की। फिर आपने मिनिमम 15 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। और इस क्वेश्चन को और किस मतलब सब्स्टिट्यूट तरीके से पूछा जा सकता है, ये फीचर ऑफ कंप्यूटर भी कह सकता है, आपको इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर भी कह सकता है। तो मैं साथ में लिख देता हूं, ये आपको कह सकता है, क्या कह सकता है? फीचर और इंपॉर्टेंस, ये दोनों वर्ड वो यूज कर सकता है। आपने क्वेश्चन यही प्रिपेयर करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है जर्नेशन, जर्नेशन ऑफ कंप्यूटर। स्टूडेंट्स, बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को याद करते हुए ना कहते हैं कि ये हमें याद नहीं होता। मैं आपको तरीका बताता हूँ। इंट्रोडक्शन आपने कंप्यूटर का लिखना है, डेफिनेशन भी आपने कंप्यूटर की लिखनी है, वही जो आपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में लिखी हुई है। लेकिन जनरेशन आपको पता है 5 जनरेशन है, हर जनरेशन के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। आपको पता है जनरेशन नंबर 1 में जैसे कि वैक्यूम ट्यूब यूज हो रही है, फिर ट्रांजिस्टर यूज हो जाते हैं, फिर आईसी यूज हो रहे हैं। तो आप ना जब फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लिखने लगे ना, तो 2 लाइनों में आप ये लिख दिया करें कि इसमें किस साइंसदान ने ये किस सन से लेकर किस सन के अंदर ये डेवलप हुआ था। इस कंप्यूटर के अंदर कौन सी चीज यानी कि वैक्यूम ट्यूब यूज हो रही है, इसके अंदर ट्रांजिस्टर्स यूज हो रहे हैं, आईसी यूज हो रहे हैं, क्या यूज हो रहे हैं ये बताना है। फिर उसके बाद आपने इसके अंदर 4 एडवांटेजेस और 3 डिसएडवांटेज लिखने हैं हर एक में। और ये आपको बताऊं, अगर फर्स्ट का एडवांटेज होगा वो सेकंड का डिसएडवांटेज बन जाता है, सेकंड जनरेशन का। फिर इसी तरह आपने तमाम में ये देख लेना है कि कौन कौन से एडवांटेजेस ऐसे हैं जो तमाम में मिल रहे हैं, कौन कौन से डिसएडवांटेजेस ऐसे हैं जो तमाम में मिलते हैं। तो 4 एडवांटेजेस बस और 3 डिसएडवांटेजेस आपने हर एक जनरेशन में लिखने हैं। और जो ऊपर एक्सप्लेन करना है ना, फर्स्ट जनरेशन को फर्ज करो, वो आपने ये एक्सप्लेन करना है कि ये किस सन से लेकर किस सन के अंदर ये डेवलप हुआ कंप्यूटर। और उसके बाद आपने ये लिखना है कि इसके अंदर यूज क्या हो रहा है, वैक्यूम ट्यूब यूज हो रही है, ट्रांजिस्टर यूज हो रहा है या आईसीज यूज हो रहे हैं। बस 2 लाइनों में इसको एक्सप्लेन करें। इसी तरह आपने फर्स्ट में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन तमाम में आपने इसी तरह इसको लिखना है और कंप्लीट कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, और आपकी मैं बार बार बताता हूँ, आपकी जो पेपर के क्वेश्चंस की जो लेंथ होनी चाहिए वो 2.5 शीट्स होनी चाहिए स्टूडेंट्स। 2.5 शीट्स आपने मिनिमम लिखनी ही लिखनी है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। लें, इसमें भी कंप्यूटर का ही इंट्रोडक्शन। देखिए, सब में आपको इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन एक दफा ही याद करनी पड़ेंगी। इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन कंप्यूटर का ही। फिर क्लासिफिकेशन में आपके पास आ जाएगा सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, इस तरह के तमाम कंप्यूटर्स आपको आएंगे। अब उसमें आपने क्या लिखना है,
जैसे सुपर कंप्यूटर आपने ये लिख देना है कि ये मतलब इसकी लेंथ कितनी थी, आपको पता है वो एक बिल्कुल एक पूरे कमरे का था कंप्यूटर। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे जैसे आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन में लिखा, फिर उसके बाद इसके एडवांटेजेस लिखना शुरू हो जाएंगे, डिसएडवांटेजेस लिखने शुरू हो जाएंगे, 4 एडवांटेज 4 डिसएडवांटेज, फिर आप कंप्लीट कर देंगे इसको। सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर हो, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो, लैपटॉप कंप्यूटर हो, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, 3 क्वेश्चंस आपको हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है जो इस साल भी आपको आया था, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। आपने इसको छोड़ना नहीं है स्टूडेंट्स। देखें एक बात आपको बताऊं, इन सब क्वेश्चन में से कोई करना या ना करना, हिस्ट्री लाजमी करना, क्योंकि ये एनुअल में आया है, वो रिपीट कर सकता है। और एनुअल में भी ना स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन ऐसा था जो लास्ट ईयर्स में इतना नहीं था वो दे रहा, मतलब उसने 2010 या 11 में ये क्वेश्चन को दिया था, लेकिन उसने लास्ट टाइम आपको ये क्वेश्चन दे दिया। वो ये सोचेगा हाँ बच्चे यही सोच रहे हैं कि ये अभी नहीं आना क्योंकि एक दफा आ गया, लेकिन ये आ सकता है। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन दोबारा पूछ सकता है। इसमें डिफरेंट किस्म के साइंटिस्ट होते हैं, और हिस्ट्री बताई होती है कि किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले कंप्यूटर को डेवलप किया, फिर उसके बाद कौन सा साइंटिस्ट आया, फिर उसके बाद कौन सा साइंटिस्ट आया। तो इसमें अपने साइंटिस्ट के ना नेम्स लिखने हैं, उनकी थोड़ी सी हिस्ट्री लिखनी है, उन्होंने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए, ये चीजें आपने लिखनी है उसके अंदर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। देखिए फिर कंप्यूटर का वर्ड आ गया तो इसका मतलब हमें इंट्रोडक्शन डेफिनेशन कंप्यूटर का ही लिखना पड़ेगा। अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में क्या है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। इन तीनों में आपने क्या करना है, इन तीनों की आपने डिटेल लिखनी है। और डिटेल लिखने के बाद ना इन तीनों की जब आप डिटेल पढ़ोगे आपको एडवांटेजेस शो होंगे। तो आप एक ना पॉइंट बना लीजिएगा, प्रॉपर्टीज एडवांटेजेस या प्रॉपर्टीज ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। आप ना जब पढ़ेंगे ना इसको डिटेल में अपनी बुक से, चाहे किसी भी बुक किसी भी राइटर की आप बुक उठा लें, तो लिखा होगा, मतलब उसके अंदर डिटेल में एक्सप्लेन किया होगा कि हाइब्रिड कंप्यूटर की क्या क्या इसके अंदर काम होते हैं, इसके अंदर डिजिटल कंप्यूटर के क्या क्या काम होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर क्या क्या काम करता है। तो आपने ना ऐसे लिख देना, प्रॉपर्टीज ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। ऐसे लिखने के बाद इसको पॉइंट्स में ऐसे 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 बुलेट पॉइंट में आपने क्या करना है, प्रॉपर्टीज को लिखना शुरू कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका इस तरह प्रेजेंटेशन करेंगे, एक तो आपका क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, दूसरा देखने में भी वो अच्छा प्रेजेंट होता है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 6 की बात अगर हम करें, क्वेश्चन नंबर 6 वो है डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। ये भी स्टूडेंट्स इस साल आपको आया है, डिजिटल कंप्यूटर। देखिए इसमें आप क्या करोगे, मिनिमम इसमें आप 15 इन दोनों के दरमियान डिफरेंस, 10 तो मिनिमम आप लिखोगे ना। तो आप कहोगे सर ये 10 डिफरेंस कहां से आएगा। आप अगर पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी, या मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जिस स्टूडेंट्स के पास ये क्वेश्चन या हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर या इनमें से किसी भी क्वेश्चन के ऊपर आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी फील हो रही हो, तो वो मैं आपको बता दूंगा, वो मैं आपको पिक सेंड कर दूंगा, जिस या वो उसकी ना एक वीडियो बना के ना तो मैं वो आपको सेंड कर दूंगा। लेकिन आपने कमेंट सेक्शन में बताना जरूर है कि आपको ये क्वेश्चन अवेलेबल है आपके पास कि नहीं अवेलेबल है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि एनालॉग कंप्यूटर, डिफरेंस बिटवीन एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर में आपने मिनिमम 10 डिफरेंस लिखने हैं। और इंट्रोडक्शन यहाँ पे 2 लिखा जाएगा। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन का ना थोड़ा सा फोकस आपने करना है। एनालॉग देखिए इंट्रोडक्शन सबसे पहले आप किसका लिखोगे, कंप्यूटर का, खाली कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन लिखोगे। फिर उसके बाद ना थोड़ा सा ना एनालॉग कंप्यूटर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, थोड़ा सा बिल्कुल ना डिजिटल कंप्यूटर को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। फिर डेफिनेशंस आप लिखोगे 3, एक खाली कंप्यूटर की, एक लिखोगे आप एनालॉग कंप्यूटर की, एक लिखोगे आप डिजिटल कंप्यूटर की। एक एक डेफिनेशन के बाद तीनों की लिख दीजिएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। फिर उसके बाद 10 डिफरेंस लिख दीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर। वो जो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एनालॉग कंप्यूटर लिखा है ना, जो हम प्रॉपर्टीज ऑफ हमने बनाया था, ये क्वेश्चन नंबर 5 में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के अंदर है, जो प्रॉपर्टीज ऑफ एनालॉग कंप्यूटर, प्रॉपर्टीज ऑफ डिजिटल कंप्यूटर या प्रॉपर्टीज ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर हमने बनाई थी। एनालॉग कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज 10 आपके पास बन जाएंगी और डिजिटल कंप्यूटर की भी 10 प्रॉपर्टीज बन जाएगी, उनको ही डिफरेंस में आपने पुट कर देना। आई होप सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको बताए। याद रखना पेपर में 5 क्वेश्चन आपने करने हैं, 2 क्वेश्चन इस चैप्टर में से मस्ट हैं। इस चैप्टर को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लो, बहुत अच्छी तरह इस चैप्टर को आपने प्रिपेयर करना है। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको बीकॉम पार्ट 2 की फुल फ्लेज प्रिपरेशन करवाई जाएगी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।